बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छी तरीके से अपनी स्टडीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। हम फार्माकोलॉजी के हवाले से हमारी डिस्कशंस चल रही थी। तो यस्टरडे के लेक्चर में हमने एंड पे आपके साथ पार्किंसन डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अगर उसी के कंटेक्स्ट में हम बात करें कि पार्किंसन डिज़ीज़, जिसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में पीडी कहते हैं, तो पार्किंसन डिज़ीज़ क्या चीज़ है। बेसिकली पार्किंसन डिज़ीज़ के जब हम ओवरव्यू लेने जाते हैं, पार्किंसंस डिज़ीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर दैट इफ़ेक्ट मूवमेंट। कौन सा, इसके मतलब एक आपको इधर से कंसेप्ट बन रहा है कि पार्किंसन डिज़ीज़ क्या चीज़ है, पीडी क्या चीज़ है, जिसको एब्रीवेटेड फॉर्म पीडी कहते हैं। ये क्या है? प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका मूवमेंट जो है आपकी बॉडी की वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इसके जब हम सिम्टम्स पे बात करते हैं तो सिम्टम्स स्टार्ट्स ग्रेजुअली, समटाइम्स स्टार्टिंग विद अ बेयरली नोटिसेबल ट्रिमर इन जस्ट वन हैंड। सिर्फ एक हाथ में ट्रिमर शुरू में आ रहा होता है, ठीक है, स्टार्ट में। ट्रिमर्स आर कॉमन बट द डिसऑर्डर आल्सो कॉमनली कॉज स्टिफनेस और स्लोइंग ऑफ मूवमेंट। जो इसके सिम्टम्स हैं, मूवमेंट जो बॉडी की है उसको स्लो करने की तरफ लेते जाते हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू है, एक आपका आप इसके मैट्रिक है कि किस तरह से आप पार्किंसन डिज़ीज़ को एलेबोरेट कर सकते हैं अपने लफ्ज़ों में। पार्किंसन डिज़ीज़ क्या है? ये नर्वस सिस्टम प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो इफ़ेक्ट करता है मूवमेंट को। तो सिम्टम्स जो है ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं, समटाइम्स स्टार्ट होते हैं विद बेयरली नोटिसेबल ट्रिमर इन वन हैंड, ठीक है। ट्रिमर्स आर कॉमन, उसमें कॉमन है, लेकिन जब डिसऑर्डर कॉमनली काज स्टिफनेस और स्लोइंग ऑफ मूवमेंट। तो हम पार्किंसन डिज़ीज़ पे जब हम बात करते हैं तो पार्किंसन डिज़ीज़ में मोटर स्किल सिम्टम्स और नॉन मोटर स्किल सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं इसमें ब्रेडिकाइनेसिया हो रहा है मोटर सिम्टम्स, ठीक है, जबकि नॉन मोटर में आपके पास मेंटल बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जब हम बात करते हैं मास्क लाइक फेस, डिक्रीज ब्लिंकिंग और डिग्रेडिंग फाइन मोटर स्किल्स आ रहे हैं, ठीक है। वोकल सिम्टम्स जो हैं आपके, जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें, और सेंस ऑफ स्मेल में, इसमें आप नॉन इसमें आ रहा है। रिजिडिटी एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो रहा है, जबकि इसमें स्वेटिंग और आपके पास मेलानोमा हो रहा है। इसके साथ आपके ट्रिमर्स का बन रही है और इधर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू आ रहे हैं, यूरिनरी इश्यूज़ आ रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, सेक्सुअल आ रही है, मस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसमें जब आपके मोटर स्किल्स में आपके पास वॉकिंग और गेट डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जबकि आपके पास नॉन मोटर में पेन इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। इस तरह आपके पास डिस्टोनिया हो रहा है मोटर में, रिपीटेटिव मसल मूवमेंट आ रही है दैट मेक्स बॉडी पार्ट्स ट्विस्ट, आपके बॉडी पार्ट को ट्विस्ट करते हैं। बेसिकली जो आपकी क्लासिकल पार्किंसन डिज़ीज़ है, इसके क्लिनिकल फीचर्स पे जब हम बात करते हैं तो तीन चीज़ें इसमें आपके पास: ट्रिमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया। हेड देख रहे हैं आप, हेड हेल्ड फुल फॉरवर्ड, ठीक है, और आपके पास ड्रॉपिंग आईलेट्स आ रही हैं, ठीक है, ओपन माउथ आपका, स्लाइवरी ड्रूलिंग हो रही है आपके पास, ठीक है। आपके हाथ की ट्रिमर्स हो रहे हैं आपके हाथ, ठीक है, और आपका जो पाँव है वो स्लो शफिंग गेट की तरह शॉर्ट स्टेप्स आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर है, ये क्लियर पिक्चर है आपके पास पार्किंसन डिज़ीज़ की। पार्किंसन डिज़ीज़ किस तरह है और किस तरह से परफॉर्म है। देखिए, नोट्सों के हवाले से हम बात करते हैं, ये पिक्चर्स लगाने का मकसद ये चीज़ यही है कि आपको ये चीज़ पता चले ट्रिमर ऑफ हैंड्स कैसे हो रहा है, ठीक है। ओपन माउथ किस तरह एलेबोरेट किया जा रहा है, हेड फॉरवर्ड आपका हेड किस तरह वो लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो दीज में बी एब्सेंट इनिशियली, ये जो दीज हैं ट्रिमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया, हो सकता है स्टार्ट में ये ना हो, लेकिन जब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ टायर्डनेस, थकावट, एचिंग लिम्स, मेंटल स्लोनेस, डिप्रेशन एंड स्मॉल हैंड राइटिंग आ रहा है, माइक्रोग्राफिया आ रहा है, तो ये भी इसमें नोटिस किए जाते हैं। ऑल्दो पार्किंसन जो फीचर्स हैं इनिशियली यूनिलैटरल हैं, तो ग्रेजुअल बायलैटरल भी होती है। इन्वॉल्वमेंट इन द रोल, रेस्टिंग ट्रिमर इन एन अपर लिम्ब बीइंग अ कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर। तो जो कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर है आपकी पार्किंसन डिजीज़ का, उसमें क्या है, जो अपर लिम्ब है उसमें ट्रिमर है, रेस्टिंग ट्रिमर एंड अपर लिम्ब, ठीक है। उसमें आप इसके क्लिनिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रिमर, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, जो मोटर परफॉर्मेंस है उसमें आपके पास स्टार्ट हो जाती है हेजिटेशन, ठीक है, फ्रीजिंग एपिसोड्स आपके पास आ रहे हैं, आपके पास पुबर्टी ऑफ मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मास्क फेस आ रहा है, ठीक है, माइक्रोफेजिया हो रहा है, तो इसमें आपके पास फटीग है, ठीक है, और आपके पास इम्पेयर्ड गेट नेफ्टिक पोस्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास इसमें
डिस्ट्रेजिया और डिमेंशिया इंक्लूड हो रहे हैं। और आपके पास इसमें नेक्स्ट जब हम इसको टी के साथ इसके क्लिनिकल फीचर्स को करते हैं, उसको अगर हम 2 हिस्सों में समराइज़ करें कि आपका ये जो आपका पार्किंसन डिजीज़ है, ये ब्रेन फर्स्ट पार्किंसन, ब्रेन और गट फर्स्ट पार्किंसन को अगर हम एलेबोरेट करें तो गट फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है पार्किंसन ये क्या कहता है, ये कहता है इन सम पेशेंट्स मिसफोल्डेड syncline protein first begins to accumulate in the nerves of the enteric nervous system decades before the appearance of neurological symptoms। उसमें होने से पहले मिसफोल्डेड syncline प्रोटीन जो है वो accumulate हो जाती है नर्वस सिस्टम में, इससे पहले appearance of neurological symptoms। वन मिसफोल्डेड अल्फ़ा सिंक्लिन ट्रिगर्स करते हैं द मिसफोल्डिंग ऑफ अदर अल्फ़ा सिंक्लिन प्रोटीन्स का अ प्रोसेस दैट ट्रेवल। देखें आपको ब्रेन फर्स्ट पार्किंसन में देख रहे हैं आप रेड कलर से किस तरह रेगुलेट किया, गट फर्स्ट पार्किंसन में किस तरह आपके पार्किंसन डिजीज़ को बताया गया कि किस तरह आपकी सिंक्लिन प्रोटीन कम्युलेट हो जाती है और किस तरह उससे उसकी अपीयरेंस जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम से बिफोर हो रही है। ठीक है, ये एक थोड़ी सी आपको एलेबोरेशन थी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर हम आपको नोट्सों के हवाले से बात करें तो 90% जो केसेस हो रहे हैं वो आपके आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ की वजह से जो जिसके रिलेटेड टू दैट काज अननोन। ठीक है, मतलब पैरालिसिस हो रही है, ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव आ रहा है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ की जो अगर हम 100% है उसको अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो उसमें आपके पास 90% जो आ रहा है, 90% वजूहात जो आ रही हैं, या तो पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ मूवमेंट आ रहा है, या फिर आपके पास आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ है जो मतलब जिसकी काज अननोन है, आइडियोपैथिक है। ठीक है, जो अकाउंट करती है 90% केसेस में, जबकि आपके जो रिमेनिंग 10% हैं वो उनके जो सेकेंडरी या सिम्प्टोमेटिक पार्किंसन है, कोई पास इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, लिथर्जिक इंसेफेलाइटिस। ठीक है, ये क्या है, लिथर्जिक इंसेफेलाइटिस क्या वायरस है, तो ये डिजीज़ है हाई फीवर की वजह से, हेडेक, और आपके पास डबल VN आ रहा है, डिले फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स है जो इसको आपको कोमा की तरफ लेके जा रहा है। तो ये मतलब 2 हम इसको कैटेगराइज करते हैं 2 हिस्सों में। तो आपकी पार्किंसन डिजीज़ 90% जो उसके चांस होते हैं वो आइडियोपैथिक अननोन काज की वजह से और या पैरालिसिस हो रहा है, आपकी मूवमेंट में डिसेबिलिटी आ रही है, और जो 10% चांसेस हैं वो आपके खुदा खासा किसी और बीमारी, फीवर, हेडेक, आपके फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो वायरस अटैक हो गया उसकी वजह से आपके आ रहे हैं। उस तरह ही आपके हम इनको एलेबोरेट करते हैं। बेसिकली आप जो ट्रिमर है इसको आप अगर एलेबोरेट करना चाहें तो जो ट्रिमर है ये ऑल इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो आपके मतलब हाथ में हाथ का कप कपाना, जिलसिला टाइप आना, इसको आप ट्रिमर कहते हैं। ठीक है, जो रिजिडिटी है ये इफ़ेक्ट करती है आपके हैंड को, ठीक है, और आपके आर्म्स को, आपके आईज़ को, ठीक है, आपके फेस को, आपके हेड को, आपके वोकल कॉर्ड्स को, आपके ट्रंक को और आपके लेग्स को। तो अगर पोस्टल इंस्टेबिलिटी आ रही है तो इम्बैलेंस आ रहा है आपकी डिसेबिलिटी में। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ में ये जो कंडीशन है इम्पेयरमेंट काज करती है जो कॉमन सोर्स है डिसेबिलिटी का, और इसको आपको मैनिपुलेट करती है फॉर ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप पार्किंसन डिजीज़ पे बात करते हैं उसकी स्टेजेस पे, जैसे हमने प्रीवियसली यस्टरडे इसी स्लाइड को आपके साथ डिस्कस किया था कि स्टेज के हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या है, मिनिमम सिम्टम्स हैं, बिल्कुल कम है। यूजुअली ट्रिमर्स जो है, हाथ का कपकपाना, ज़िलज़िला है, वो सिम्टम्स यूजुअली डोंट इफेक्ट योर डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन को वो सिम्टम्स इफेक्ट नहीं करते। जबकि जो स्टेज 2 है उसमें जो डिजीज़ है वो स्टार्ट हो जाती है टू इफेक्ट होल बॉडी, आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है सेकंड स्टेज में। लेकिन उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली जो आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है उसमें तीसरी स्टेज की तरफ जब लेके जा रहे हैं तो लॉस ऑफ बैलेंस आ रहा है आपकी बॉडी में। क्या आ रहा है, लॉस ऑफ बैलेंस आ रहा है। ठीक है, रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो भी इफेक्ट हो रही होती हैं स्टेज 3 में। जबकि इसी तरह बढ़ोतरी की स्टेज 4 आ गई है तो ये नियरली इम्पॉसिबल है टू लिव ऑन योर ऑन। तो चौथी स्टेज में जब आप जाते हैं तो आपके लिए नामुमकिन हो जाता है कि आप अपने बिहाफ पे वो करें, आपको मतलब उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको किसी और बॉडी की सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो जो स्टेज 5 है, फाइनल एंड मोस्ट सीवियर स्टेज, तो वो बेड पे आपको उसकी तरफ लेके जा रही है। तो इसका हमने 5 हिस्सों में इसको कैटेगराइज किया। सबसे पहला कौन सा है जी, उसमें आपके पास सिम्टम्स जो हैं वो नहीं आ रहे, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। दूसरे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है। तीसरे में आपकी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब है। चौथे में आप चौथी जो स्टेज है उसमें आप नहीं कर सकते वो
खुद अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते। और जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज है उसमें आप बेड पे चले जाते हैं। तो इस तरह से आप पार्किंसन डिजीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने अब ये बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज़ के, कि पार्किंसन डिजीज़ को हमने किस तरह क्लासीफाइड किया, कितने हिस्सों में क्लासीफाइड किया और किस तरह से हम उनको कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इसकी क्लासिफिकेशन बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास डोपामिनर्जिक ड्रग्स हैं। कौन सी हैं? डोपामिनर्जिक ड्रग्स हैं। तो आप मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये लेक्चर जब हम सुन रहे हैं तो आप तवज्जो से सुने। लेक्चर सुनने के बाद अपने नोट्स को वो सामने रखें, नोट्स को देखें, ठीक है। नोट्स आपके पास खुले होंगे तो आप ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। तो पार्किंसन डिजीज जब हम डोपामिनर्जिक की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास लीवोडोपा आती है। कौन सी आती है? लीवोडोपा क्लास आती है। लीवोडोपा अलान दी जाती है एक। दूसरी बात, दूसरे तरीके में लीवोडोपा को कम्बिनेशन में दिया जाता है किसके साथ? डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के साथ, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के साथ। और थर्ड हिस्से में, तीसरे में हम लीवोडोपा को किसके कम्बिनेशन में देते हैं? कार्बिडोपा के साथ, कार्बिडोपा और सेनेमिड के साथ हम इसको दे रहे हैं लीवोडोपा क्लास में। और तीसरे पोर्शन में लीवोडोपा को बेंसेजाइड के साथ इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। और आपके पास मेडापोर और प्रोलोपा आपके पास इसके आ रहे हैं, ठीक है। लीवोडोपा को जब कार्बिडोपा के साथ और एंटाकापोन के साथ देते हैं तो आपके पास इसका जो ब्रांड बनता है वो कौन सा है? स्टेलिवो ब्रांड आपके पास आ रहा है। कौन सा? स्टेलिवो ब्रांड आप इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी तरह ये लीवोडोपा की क्लास। अगर लीवोडोपा को हम आगे जब जाते हैं तो आपके पास अर्गोलिन्स आती हैं। अर्गोलिन्स में आपके पास ब्रोमोक्रिप्टीन है। कौन से? ब्रोमोक्रिप्टीन। तो ब्रोमोक्रिप्टीन आपके पास का साल्ट है। और नॉन अर्गोलिन के साथ आपका पेमीपेक्साइड, पेमीपेक्सोल और रोपिनिरोल आपके दो साल्ट्स इसमें आपके कंसिडर किए जा रहे हैं। इसी तरह अभी हमने एक क्लास को पढ़ा है डोपामिनर्जिक ड्रग्स को। डोपामिनर्जिक ड्रग्स में हमने 3 चीज़ों को पढ़ा, लीवोडोपा, एर्गोलिन्स और नॉन एर्गोलिन्स, ठीक है। इसी तरह अब हम आगे देखें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में जब हम क्लास में बात करें, आपके पास डेप्रिनाइल है, ठीक है, टाइप बी है, ठीक है। आपके पास उसकी जो केमिकल है वो आपके पास सेरिजिलाइन है जो एंटी डिप्रेशन के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड है और आपके पास रेजाजिलाइन है, रेजाजिलाइन इसका केमिकल साल्ट आपके पास आ रहा है। इसी तरह आपके पास कैटिचोला और मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स भी हैं जिसमें आपके पास जो केमिकल साल्ट बात है टोल्कापोन आपके पास है और एंटाकापोन है। टोल्कापोन और एंटाकापोन की कम्बिनेशन है लीवोडोपा के साथ, ठीक है। इसी तरह सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं आपके पास, बेंजहेक्सोल, ठीक है, बेंस्ट्रोबिन, बेप्रिडोन, ठीक है, ये आपके पास इनके साल्ट्स हैं। तो हम अदर की बात करते हैं तो मेंटलिन और आप एंटीवायरल जो है और एमोप्राफिन जो आपके पास केमिकल साल्ट्स हैं, ये इस तरह इनको इंडिकेट कर रहे हैं। जब आपके स्लाइड के हवाले से हम इसको देखते हैं तो आपकी स्लाइड में जब देखें, हमने सबसे पहले डोपामिनर्जिक क्लास की बात की। डोपामिनर्जिक में हमने लीवोडोपा और अर्गोमाइन और नॉन अर्गोमाइन की बात की। इस तरह हमने आगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की बात की, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, बेंजहेक्सोल की हमने बात की, ठीक है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में हमने रेजाजिलाइन की बात की, ठीक है। कैटिचोला ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर में हमने आपके एंटाकापोन की बात की, ठीक है। और एडिनोसिन A2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमने अदर जब हम बात की यहाँ पर प्रोमिन की हमने बात की। ये तो बाय ड्रग क्लास के तौर पर हमने इसको डिवाइड किया। पार्किंसन डिजीज़ की थेराप्यूटिक मार्केटिंग है। अगर जियोग्राफिकली हम चेक करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, पैसिफिक और लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका आपकी ये इसकी उसमें डिवीजन में इसकी प्रेजेंस की उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म एक्शन पे बात करते हैं आपके लीवोडोपा के मैकेनिज्म एक्शन पे, तो उसमें बेसिकली एक्ट करता है, इंक्रीज करता है रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स, ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ डोपामिन इनटू प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स और बाय एक्सर्टिंग एन agonist effect on post synaptic dopamine receptors, ठीक है। जो कि आपको आगे ट्राईहेक्सीफेनिडाइल reach peak plasma concentration in 2 to 3 hours after oral administration and has duration of action up to 12 hours तक इसका duration of action आप इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको जब हम आगे देख रहे हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन को आप नोट्स के हवाले से, लीवोडोपा बेसिकली क्या है? लीवोडोपा इज़ द इमीडिएट प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर क्या बताया था? सब्सटेंस फ्रॉम विच एनर्जी इज फॉर्म
प्रिकर्सर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिससे दूसरा सब्सटेंस बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है? प्रिकर्सर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रिकर्सर कहलाता है। तो लीवोडोपा क्या है? ये एन इमीडिएट प्रिकर्सर है। जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये स्मॉल पोर्शन ऑफ डोज जो है एंटर होती है ब्रेन में, और ये कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है बाय डोपामिनर्जिक रिसेप्टर की मदद से। तो जो लीवोडोपा है कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन में बाय किस एंजाइम से? जो आपका डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो आपकी लीवोडोपा को जब वो ब्रेन में एंटर होती है उसको डोपामिन में कन्वर्ट कर देती है। तो जिसकी वजह से वो अपने इफेक्ट उसके जनरेट होते हैं और अपने इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, मकसद क्या है? हमने इनहिबिट करना है किस चीज़ को? लीवोडोपा को कन्वर्ट करना है, क्योंकि लीवोडोपा इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ डोपामीन फ्रॉम प्री साइनेप्टिक वेसिकल, ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ डोपामीन इनटू प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स। इस तरह का हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स पे जब हम बात करते हैं, तो हमने ये क्लिनिकल फीचर्स इनके इंट्रोडक्शन पे बात की। अगर हम अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स पे बात करते हैं, उसमें जाने से पहले हम इसको देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनका क्या इफेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपके पास इसका जो मेनली इफेक्ट आ रहा है वो ट्रिमर में अगर और एनी कम्बिनेशन इन फेस ट्रंक और लिम्ब में आपका ये इसमें आ रहा है। और ये वन साइड आप अपर लिम्ब में जो है वो आपका प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी नॉर्मलिटी है इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट की तरफ ये आपका डिस्काइनेसिया की तरफ ये आपको लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपकी डिस्काइनेसिया ये रेफर्स करता है कैटेगरी ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर। डिस्काइनेसिया किसको? मूवमेंट के जो डिसऑर्डर है उनकी तरफ आपको डिस्काइनेसिया आपका लेके जा रहा है। जबकि आपके बिहेवियरल इफेक्ट जो आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपके पास एंग्जाइटी आ रहा है, आपके पास एजिटेशन आ रहा है, एजिटेशन जो स्टेट ऑफ एंग्जाइटी है, इंसोम्निया आ रहा है, स्लीपलेसनेस और आपके पास सोमनीलेंस आ रहा है, जिसमें स्टेट डिज़ायर टू स्लीप, जिसमें आपके पास आपकी जो डिज़ायर है सोने की उसमें इंक्रीज़ हो रही है, कन्फ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आपके पास आ रहे हैं, आपके पास नाइटमेयर्स इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम। और मैं आपको वर्बली इसको साथ कंसीडर करता चलूँ कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपके आई के हवाले से तो मिट्रियासिस डायलेशन ऑफ पीपल हो रही है, आपके जो पीपल्स हैं उसकी डायलेशन हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या चीज़ कंसीडर की जा रही है? आपके पास इसका जो प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट ग्लाकोमा कंसीडर किया जा रहा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट ग्लाकोमा। और आपके पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब हम बात करते हैं टैकीकार्डिया आ रहा है। ठीक है, और आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन आपका इसमें कंसीडर किया जा रहा है, हाइपरटेंशन इसमें आपके पास परसिस्ट की जा रही है। और इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आपके पास सिम्पैथोमिमेटिक्स और ओवरडोज की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हाइपरटेंशन कंसीडर किए जा रहे हैं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इसमें आपका कंक्लूड हो रहा है। अगर हम जीआईटी के हवाले से बात करते हैं तो जीआईटी में आपके पास एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग इसमें आपका कंक्लूड हो रहा है। अगर हम बात करते हैं आपके एपेटाइट के हवाले से आप तो उसमें आपके पास सेक्रेशन आ रही है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं आपके प्रोलैक्टिन में। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आपका जो इसमें आपके रिप्रोडक्शन के सिस्टम के हवाले से हम बात करें तो अब नॉर्मल पीनल इरेक्शन हो रही है आपके पास, ब्रोनिश वजाइनल सेक्रेशंस आपके पास इसमें कंसिडर की जा रही है फीमेल्स के हवाले से। तो जब हम बात करते हैं इसमें कि आपके पास रीनल सिस्टम में यूरिन पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपका जो यूरिन है उसमें ब्राउनिश यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम ब्लड पे बात करते हैं तो आपका जो ब्लड है वो डिसक्रीसेस क्रिएट करता है। पॉजिटिव कंबो टेस्ट इसमें आपका एंटीबॉडीज़ जो आपके आरबीसीज़ के साथ ब्लड डिजीज़ में न्यूबॉर्न बेबी का ब्लास्टिस फोटालिस आपकी जो डिजीज़ है तो वो आपका इसकी तरफ इसकी एडवर्स इफेक्ट आपको लेके जा रहे हैं। अगर मेटाबॉलिक इफेक्ट्स पे बात करते हैं, एलिवेशन आपके पास आ रहा है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन में, BUN बर्न क्या चीज़ है आपका क्या रहा है? एलिवेशन आ रहा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में। तो ये आपके पास सीरम ट्रांसमिनेज अल्कलाइन फॉस्फेट और बिलीरुबिन की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो इसी तरह आप जब हम किडनी पे बात करते हैं तो किडनी इंजरी की तरफ आपको ये लेके जाते हैं। जॉइंट्स की जब हम बात करते हैं, देखिए ये पार्ट वाइज हम एक एक स्टेप पे एक चीज़ जब बात कर रहे हैं, एग्रीवेशन आ रहा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ गाउट हो रहा है इसमें आपके पास। जब स्किन पे बात करते हैं तो आपके पास हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, सडनली फीलिंग ऑफ वार्म ओवर फेस, नेक एंड चेस्ट। क्या हॉट फ्लैशेस कौन सी होती हैं? इसको क्या कहते हैं? सडनली आपके पास अचानक जो फीलिंग आ रही है वार्म की, गर्म मुंह की, फेस की, स्किन की, चेस्ट की। तो जब हम ऊपर बात की है जॉइंट्स के हवाले से तो वर्स और में मोर सेंसिटिव आ रहा है जॉइंट्स, एग्रीवेशन आपके पास कंसिडर किया जाए। तो ये क्या चीज़ है? गाउट बेसिकली क्या है?
एक डिजीज़ है जिसमें आप डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड है उसको कॉज करते हैं स्मॉल बोन्स उसमें आपका जो फुट की हैं तो वो आपको पेन काज करते हैं। ये क्या डिजीज़ है जिसमें आपके डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है आपका यूरिक एसिड का, ठीक है। तो ये सारी वजूहत या आपकी एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे आपकी इसके आपके लीवोडोपा के, उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी देखी हैं आपके पास बेसिकली डिस्टोनिया आपके पास आ रहा था, उसमें हमने आपको बताया एक पर्सन मसल जो है कंट्रैक्ट करते हैं अनकंट्रोलेबली, ठीक है। आपके पास माइक्रोन फ्लो आ रहे हैं जिसमें आपकी कंट्रैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स अनकंट्रोलेबली हो रहा है, ठीक है। आपके पास अगर टिक्स आ रहे हैं तो मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर है चाइल्डहुड का, ठीक है। ट्रिमर हम आपको बताया स्लाइड अर्थ जलजला टाइप आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये आपका इसमें आपके स्टेटस आ रहा है तो अब नॉर्मल मसल कंट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से इनवॉलंटरी जो आपकी डायरेक्टिंग मूवमेंट है वो उससे आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी वजूहत हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके आपके पार्किंसन डिजीज़ के। अगर हम पार्किंसन डिजीज़ के जस्ट आपको कंट्राइंडिकेशन पे बात करना चाहें, उसके कंट्राइंडिकेशन में साइकोसिस आ रहा है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या चीज़ है साइकोसिस, और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा आपके पास आ रहा है। इसमें हम इंक्रीज़ कर रहे हैं फ्लूइड के प्रेशर को, इसमें क्या कर रहे हैं फ्लूइड प्रेशर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। और थर्ड वन क्या है इसकी पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ मेलानोमा। मेलानोमा क्या है आपके पास जो मेलिग्नेंट हैं उनका एसोसिएटेड विद द स्किन कैंसर आपके पास स्किन की तरफ ये ले गया। अगर किसी पेशेंट में मेलानोमा की शिकायत है या कोई एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की कोई बात कर रहा है, इंक्रीज़ और उसके फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता किसी में साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें ये जो आपकी ड्रग्स हैं इनमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर हम इसकी डोज के हवाले से बात करते हैं तो स्टार्टिंग डोज जो है वो 0.25 से 1 ग्राम तक इसकी कंसिडर की जा रही है। अगर हम मेंटेनेंस डोज की बात करते हैं क्योंकि 3 to 8 ग्राम पर डे आपकी कंसिडर की जा रही है, जबकि लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा जिसको सिनेमेट आपकी है मार्केट में अवेलेबल है, तो ये जो डोज है जो आपको 275 ग्राम mg 3 to 4 टाइम अ डे आप इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये आपकी सारी ये जो कम्युनिकेशन है ये सारा इसकी तरफ आपको लेके जा रहा है कि किस तरह से आप कितनी डोज ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं और किस तरह उसको आप अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये सारी जो डिस्कशन थी पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से, तो ये पीडी का इंट्रोडक्शन था, या आपको ये बताना मकसूद था कि आप पार्किंसन डिजीज़ में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरह, क्योंकि ये खुदा या हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोस्टली कम्युनिटी में ये लोग हमारे लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो मैं अगर आज के लेक्चर को आपके सामने समराइज़ करना चाहूँ तो सबसे पहले हमने आपको बताया पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। पार्किंसन डिजीज़ नर्वस सिस्टम का प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो इफेक्ट करता है मूवमेंट को, किसकी वजह से, एक चीज़ मेन लॉस ऑफ डोपामिन की वजह से, लॉस ऑफ डोपामिन की वजह से आपकी बॉडी में जो मूवमेंट के डिसऑर्डर आ रहे हैं वो उसको आप पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर ड्यू टू द लॉस ऑफ डोपामिन, हमने ये बात आपको बताई। अब यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है, क्या चीज़, कि अगर आपको आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है, लॉस ऑफ डोपामिन। तो जितनी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगे उनका मैकेनिज्म जब बात करें उनका होली सोली इफेक्ट क्या होगा, उनका होली सोली कॉज क्या होगा, वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाएंगे। आपकी जो लीवोडोपा है डोपामिन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने आपको लीवोडोपा के मैकेनिज्म एक्शन में भी ये बात बताई है कि लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाती है डोपामिन में बाय डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। तो हमने आपको बताया कि पार्किंसन डिजीज़ अगर 100% है तो 90% उसकी जो वजूहत हैं वो आइडियोपैथिक है, इनकी कोई रीज़न अननोन रीज़न है, तो या पैरालिसिस हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर सेकेंडरी उसमें हम देखते हैं तो अगर दूसरी वजूहत वो लेथर्जिक इंसेफेलाइटिस है जिसमें आपके पास फीवर हेड या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपके ट्रिमर वगैरह या आपका मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी तरह हमने इनकी क्लिनिकल फीचर पर जब बात की पार्किंसन के बारे में तो आपको बताया ट्रिमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्टर इंस्टेबिलिटी इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो हमने फिर इनकी क्लासिफिकेशन पर बात की, हमने इसको क्लासीफाई कर दिया आपकी पीडी की ड्रग्स को। तो उसमें हमने आपको 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया। सबसे पहले हमने डोपामिन की बात की, डोपामिन को हमने फर्दर 3 हिस्सों में लीवोडोपा, अर्गोलिन्स और नॉन अर्गोलिन्स में डिवाइड किया। आपके पास मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कंसिडर किए गए, फिर आपके पास कैटेचोला ओ मिथाइल ट्रांसफेज इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कंसीडर की गई हैं। उसके बाद आपके पास अदर्स में आप, ठीक है। हमने फिर उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर बात की कि लीवोडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है डोपामिन में,
किसकी वजह से, किसकी मदद से, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। फिर हमने इनके रिवर्स इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आई पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, जीआईटी पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपके रीनल सिस्टम, ब्लड और मेटाबॉलिज्म के हवाले से आपको इसके बारे में बताया। उसके बाद इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, साइकी पेशेंट, आपके ओपन एंगल ग्लोकोमा, और इसके बाद आपके पास जो पेशेंट जो मेलानोमा की इनको शिकायत है उनको हमने इसमें कंसीडर किया, और इसकी डोज़ के हवाले से 0.25 से 1 mg डेली तक और 3 to 8 ग्राम तक हमने इसको कंसीडर किया। तो ये सारी जो डिस्कशन थी ये पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से थी। तो हमारा ये 4th चैप्टर इस हवाले से कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको तवज्जो से गौर से सुनेंगे और इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। अगर फिर भी आपको कहीं समझ नहीं आती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर डिस्कस करें, आप क्वेश्चन रेज़ करें, उसका इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा, ताकि इससे आप खातिर खा फ़ायदा हासिल करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को इन गौर से सुनेंगे और इनसे फ़ायदा हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।